हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। आज हम लोग ज्योग्राफी यानी भूगोल की दूसरी क्लास है, जो कि बिहार में सेवेंथ फेज की जो बहाली होने जा रही है शिक्षकों की, उसके लिए ये महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए आगे हम देखते हैं। इससे पहले हम लोग सबसे बड़ा ग्रह घटते क्रम में देखे थे लास्ट में। अब हम यहाँ बात करते हैं बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह की अगर बात करें तो यह सबसे छोटा ग्रह है। बुध ग्रह जो है यह सबसे छोटा ग्रह है। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बढ़िया से देखते चलिएगा और सुनते चलिएगा। ठीक है, बुध ग्रह में क्या लिखा हुआ है कि यह सबसे छोटा ग्रह है। यह दिखाई नहीं देता। बुध ग्रह जो है वो दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि सूर्य के सबसे नज़दीक का है और सूर्य में इतनी रोशनी है जिसकी वजह से वो हम देख नहीं पाते हैं बुध ग्रह को। ठीक है, और यह घूर्णन 59 दिन में करता है। यह जो घूर्णन है वो 59 दिन में करता है और यह परिक्रमण जो करता है वो 88 दिन में करता है। घूर्णन 59 दिन में करता है और परिक्रमण 88 दिन में करता है। ठीक है, और इसका एक भी उपग्रह नहीं है। किसका? बुध ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है। तो हम लोग समझ गए बुध ग्रह के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं। चलिए, और एक चीज़ और, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आप लोग लगता है कि जैसे वीडियो को बीच में ही स्किप करके चले जाते हैं। जब तक पूरा नहीं देखिएगा आपको समझ में नहीं आएगा, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की। तो यह सबसे गर्म गैस है। शुक्र ग्रह यह सबसे गर्म गैस है। इसे भोर का तारा भी कहते हैं। ठीक है, और इसे संध्या का तारा भी कहते हैं। भोर का तारा और संध्या का तारा दोनों कहते हैं किसको? शुक्र ग्रह को। इसे सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। यह परिक्रमण में 255 दिन में करता है। यह परिक्रमण जो करता है वो 255 दिन में करता है और घूर्णन 243 दिन में करता है। ठीक है, और यह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। इसे हम पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। किसको? शुक्र ग्रह को। ठीक है, और नोट करके क्या लिखा हुआ है एक जरा देखिएगा। बुध ग्रह और शुक्र ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आता है किस ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो बुध ग्रह और शुक्र ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है। चलिए आगे हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। तो मंगल ग्रह की बात करें, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? इसे लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर लाल कनिकामय चट्टानें हैं। ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लाल कनिकामय चट्टानें हैं और इसका घूर्णन एक दिन में करता है। यह घूर्णन क्या करता है? एक दिन में करता है। ठीक है, और यह परिक्रमण 687 दिन में करता है। जैसे जैसे हम सूर्य से दूरी की ओर हम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इसका दिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, हम बात करें उपग्रह की। उपग्रह कौन कौन सा है? जैसे चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। ठीक है, ओडिसी क्या है? उपग्रह है। फोबोस क्या है? उपग्रह है। डेमोस क्या है? उपग्रह है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। उपग्रह के बारे में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। चंद्रमा उपग्रह है, ओडिसी उपग्रह है, फोबोस भी उपग्रह है और डोमोस भी क्या है? उपग्रह है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ क्या? क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के मध्य में है। क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य में है, यानी बीच में है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बृहस्पति के बारे में। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, बृहस्पति के बारे में देखते हैं। यह सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, बृहस्पति जो है यह सबसे बड़ा ग्रह है। यह घूर्णन में 9 घंटे 56 मिनट का समय लेता है। यह घूर्णन में कितना घंटा का समय लेता है? 9 घंटे 56 मिनट का समय लेता है और इसमें छोटा दिन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? छोटा दिन होता है और यह परिक्रमण में 11 वर्ष 11 माह, या इसे हम कह सकते हैं राउंड फिगर में 12 वर्ष का समय लेता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो इसमें आगे लिखा हुआ है इसके 79 उपग्रह है। बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? 79 उपग्रह है। ठीक है,
जैसे इसमें लिखा हुआ है, जैसे एक चीज़ देख लीजिएगा, एलो लो, ठीक है, नाम ही है लो। इसमें 100 से ज़्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं। लौ में क्या होते हैं, 100 से ज़्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि किसमें 100 से ज़्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं, तो हिंदी में भी लिखा होता है लौ, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं शनि ग्रह की। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, तो शनि ग्रह की बात करें तो शनि के चारों तरफ रिंग्स यानी वलय पाए जाते हैं। शनि ग्रह के चारों ओर रिंग्स यानी वलय पाए जाते हैं। इन रिंग्स की खोज 1610 में गैलीलियो ने किया था, ठीक है। एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन रिंग्स की खोज 1610 में गैलीलियो ने किया था। यह घूर्णन में 10 घंटे 40 मिनट लेता है समय। यह परिक्रमण में 29 वर्ष 5 महीने लेता है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, तो इसी के बारे में लिखा है। इसके 82 उपग्रह हैं। इसके कितने उपग्रह हैं, 82 उपग्रह है, और इसके 7 उपग्रह को देखा जा सकता है। 82 में से 7 उपग्रह को देखा जा सकता है, ठीक है। किसके उपग्रह की बात की है, शनि ग्रह की। तो शनि ग्रह में कितने उपग्रह हैं, 82 उपग्रह है, लेकिन इसके 7 उपग्रह को देखा जा सकता है। और किसको किसको देखा जा सकता है, जैसे देखिए टाइटन, रिया, टैथिस, मिजाज, लेपिटस, डाइन, एनकेलोडस, ठीक है। इन 7 ग्रहों को क्या देखा जा सकता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं यूरेनस ग्रह के बारे में। यूरेनस के बारे में देखिए, इसे सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है। यूरेनस को सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है। इसे घूर्णन में 17 घंटे 14 मिनट लगता है, और यह परिक्रमण 84 साल में करता है। यह परिक्रमण 84 साल में करता है। अब एक चीज़ समझ लीजिएगा, परिक्रमण का कहने का मतलब, अगर आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होगा, परिक्रमण का मतलब होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। परिक्रमण मतलब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, यानी यूरेनस को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 84 साल लगता है। इसके उपग्रह की बात करें तो इसके उपग्रह हैं टिटेनिया, एरियल और कौन सा, ओवेरॉन, ठीक है। इसके 3 उपग्रह हैं। अब हम बात करते हैं नेपच्यून के बारे में। नेपच्यून के बारे में बात करें तो यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है, ठीक है। यह घूर्णन में 16 घंटा 7 मिनट का समय लेता है, और यह परिक्रमण में 163 साल या 164 साल लगाता है। इसके उपग्रह की बात करें तो इसके उपग्रह चंद्रमा यानी जिसको हम बोल सकते हैं प्रोटिस और गैलेक्टिका, ठीक है, ये हैं। तो ये था आज आप लोगों का ग्रहों के बारे में क्लास, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, और इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो इन चीज़ों को आप बढ़िया से देख लीजिएगा, ताकि आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। और मैं गुजारिश करता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखिए, और मेरी तरफ से पूरा प्रयास है कि आपका जो भी टॉपिक हम पढ़ाएं या बताएं, उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका छूटे ना, और ना ही छूटेगा। अगर इन चीज़ों को आप बार बार सुन भी लेते हैं ना, तो आपका काम बन जाएगा। और इसको बनाने में लगभग बहुत समय लगता है, जो कि हम वीडियो के माध्यम से 5 मिनट 6 मिनट 10 मिनट के अंदर ही आपको हम दे देते हैं। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगता है तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इससे फ़ायदा आप ही को होगा। जब आप एग्ज़ाम देंगे तो खुद पता चल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।